दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी क्यों नहीं है? वहीं मंदिर में स्थापित तीनों भाई बहन कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की आंखें फैली हुई सी क्यों हैं? इन सवालों के जवाब के लिए हमें इसकी पौराणिक कथा को पढ़ना या जानना चाहिए। तो आइए सुनते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। एक बार माता यशोदा माता देवकी के साथ द्वारका पधारी। वहां भगवान श्री कृष्ण की रानियों ने माताओं से कृष्ण बाल रूप की लीलाओं के बारे में सुनने की इच्छा जताई। उनके साथ बहन सुभद्रा भी थी। माता यशोदा ने कहा कि वह उन्हें कृष्ण तथा उनकी गोपियों की लीलाएं तो सुना देंगी, परंतु ये कथा कृष्ण और बलराम के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखने के लिए सुभद्रा को द्वार पर पहरा देने के लिए मनाया गया। जब वह तैयार हो गई और द्वार पर पहरा देने लगी तो माता ने लीलाओं का गान शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण का सुनते हुए सभी गोपियां अपनी सुध-बुध खो बैठी। वहीं सुभद्रा भी कृष्ण लीला में ऐसे खो गई कि उन्हें पता भी नहीं चला कि कब भगवान श्री कृष्ण और बलराम वहां आ गए और उनके सभी के बीच अपनी ही लीलाओं का आनंद लेने लगे। बचपन की मधुर लीलाओं को सुनते सुनते उनकी आंखें फैलने लगी। सुभद्रा की भी यही दशा हुई। वह भी कृष्ण लीला से आनंदित होकर पिघलने लगी। उसी समय श्री नारद जी वहां पधारे। यह क्षण ऐसा था कि सभी को किसी के आने का एहसास होने लगा और कृष्ण लीला की कथा यहीं रोक दी गई। नारद जी भगवान संग बलराम और सुभद्रा के ऐसे रूप को देखकर मोहित हो गए। वह बोले, भगवान, आपका यह रूप बहुत सुंदर है। आप इस रूप में सामान्य जन को भी दर्शन दे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में वे इस रूप में अवतरित होंगे। जगन्नाथपुरी में भगवान का यही विग्रह रूप मौजूद है, जिसमें वे अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ हैं। लेकिन यह विग्रह भी आधा अधूरा सा क्यों है? इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। ऐसा माना जाता है कि नारद मुनि से किए आने वादे के अनुसार कलयुग में श्री कृष्ण राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उनसे कहा कि वह पुरी के दरिया किनारे एक पेड़ के तने में उनका विग्रह बनवाए और बाद में उसे मंदिर में स्थापित कर दें। श्री कृष्ण के आदेशानुसार राजा ने इस कार्य के लिए एक कुशल और योग्य बढ़ई की तलाश प्रारंभ कर दी। कुछ दिन में एक बूढ़ा ब्राह्मण उन्हें मिला और उसी ने इस विग्रह को बनाने की इच्छा जाहिर की, परंतु इस ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि वह इस विग्रह को बंद कमरे में ही बनाएंगे और उसके काम करते समय कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा, नहीं तो वह यह कार्य अधूरा छोड़कर चला जाएगा। राजा ने उसकी शर्तों को मान लिया और ब्राह्मण ने बंद कमरे में अपना कार्य प्रारंभ किया। शुरुआत में काम की आवाज आ रही थी, परंतु कुछ दिनों बाद उस कमरे से आवाज आना बंद हो गई। राजा ने सोचा कि कई दिनों से कमरे से आवाज नहीं आ रही है। वह चिंतित होने लगे। वहीं जिज्ञासावश उनके मन में यह विचार आया कि क्यों ना एक बार दरवाजा खोलकर देखा जाए कि वह है या नहीं, कहीं उस बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो तो नहीं गया। कई दिन सोच विचार के बाद चिंतित राजा ने एक दिन उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसे सामने अधूरा विग्रह मिला और ब्राह्मण भी वहां से गायब था। तब उसे एहसास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा थे। शर्त के खिलाफ जाकर दरवाजा खोलने के कारण वे यहाँ से चले गए। उसी समय नारद मुनि वहां पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि जिस तरह भगवान ने सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही थी, उसी प्रकार इसी अधूरे रखने के लिए भी द्वार खुलवा लिया। राजा ने उन अधूरी मूर्तों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई पत्थर या फिर अन्य धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्त की पूजा की जाती है।
इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण, बहन सुभद्रा और बलभद्र अर्थात बलराम जी की मूर्ति विराजी है। कहा जाता है कि माता सुभद्रा को अपने मायके द्वारका से बहुत प्रेम था, इसीलिए उनकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी ने अलग रथों में बैठकर द्वारका का भ्रमण किया था। तब से आज तक पुरी में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। आप और आपके परिवार पर श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।